हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप एक्सरसाइजों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिए, सबसे पहले ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, या फिर हम इसको इक्वेशन भी बोल सकते हैं। जिस भी इक्वेशन में हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, यानी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर x जितने भी हमारे a से लेके z तक अल्फ़ाबेट होते हैं उन सभी को हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पर x की पावर कितनी आई 1 है, यानी इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जिसमें भी हमारी हाईएस्ट डिग्री जो होगी 2 होगी, देखिए वेरिएबल की जिसमें भी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 2 होगी, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, x = ये 2 इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। यानी आप एक और देखिए, y जैसे हमारा दिया हुआ है y - 2/3 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे y = 2/3, ये 2/3 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी। लेट एग्जांपल, मान लीजिए आप जैसा हमें x की एक वैल्यू 1 मिल गई, एक x की वैल्यू 2 मिल गई। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर मानी है, यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 वैल्यू मिलेगी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब भी सॉल्व करेंगे 3 वैल्यू मिलेगी। और ये जो हमारी वैल्यू आती है इनको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो हमारी 2 वैल्यू आई इनको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी इस पर बेस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx प्लस में c = 0। अब ये जो a होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये b होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, इसको हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। देखिए, जैसे अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है -2 है। 2 को नहीं लेंगे हम, माइनस को भी लेंगे। -2 हमारा कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर है। और कांस्टेंट वैल्यू क्या है -8। अब जैसे यहाँ पर मैं कहूँ a, b और c की वैल्यू बताओ मुझे, तो a की वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी, ये जो x² से पहले वैल्यू होगी। और b की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी -2। और c की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी -8। आप जो है इस माइनस के निशान को भी लेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू 2 नहीं होगी, -2 होगी। तो इस पर हमारी बेस पूरी, ये जो एक्सरसाइज 2.2 है ये पूरी इस पर बेस है, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही। देखिए, अब कुछ फॉर्मूला को देख लीजिए। जब भी हमें जो है इसके जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना होगा तो हम इन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सम ऑफ जीरोज = कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ये दोनों फॉर्मूले जो है हमारे एक ही है, हम कोई से को भी पुट कर ले हमारी एक ही वैल्यू आएगी, यानी दोनों फॉर्मूले सेम है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का एक फॉर्मूला है, इन दोनों को हम यूज़ करेंगे और फिर हम इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हमारा कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड में, और या फिर आप अल्फा × बीटा = c/a। अब हमारी कांस्टेंट टर्म यानी -8, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या होगी -8 ना कि 8। तो चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 को हम स्टार्ट करते हैं। अब जो पॉइंट आपके समझ में नहीं आए, एक्सरसाइज को करने के बाद सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोज, यानी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। और हमें जो है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का भी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8। तो हम जो है इसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले लार्ज डिजिट देखिए और यहाँ पर जो है x² से जो पहले डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड स्टेप, इस डिजिट को देखिए माइनस के निशान को। अब हमें 2 ऐसे डिजिट चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए।
और माइनस करें तो ये जो x से पहले डिजिट है ये आ जाए, यानी माइनस करें तो 2 आ जाए। वो 2 डिजिट हमें कहाँ से मिलेगी, आप जो है इस 8 को जो है आप प्राइम फैक्टर करिए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब देखिए आप 2 2 ज़ा 4 और 2 हमारा अलग रह गया, यानी अगर हम 4 × 2 करें तो हमारा 8 आ जाएगा, और हम 4 - 2 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। देखिए हमें 2 ऐसी डिजिट मिल गई जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 8 आ रहा है, और माइनस करने पर 2 आ रहा है। दोनों डिजिट जो है सेम होनी चाहिए, दोनों वैल्यू। देखिए बस अब इसको स्टार्ट करते हैं। x² पहले एज इट इज लिखे, उसके बाद यहाँ पर जो है 2 की जगह हम 2 नहीं लिखेंगे, 4 - 2 लिखेंगे। 4 - 2 यानी 2 ही है। फैक्टराइजेशन करनी वैसे आपसे आती होगी, x को बाहर लिखिए, -8 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब जो है x², अब देखिए हम माइनस, और ये 4 है प्लस का, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, और माइनस के 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आप माइनस का 4x, माइनस माइनस हमारा प्लस, और प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा। यहाँ पर हमारा माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर 1 मान लीजिए, यानी -1 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे -2 में तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का 2x, -8। अब आप जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए हमेशा। अब देखिए x इधर भी है और इधर भी है, यानी हम जो है एक x को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब आप ऐसे ब्रैकेट लगाइए, एक x से एक x हमारा कट जाएगा, अंदर हमारा सिंगल x रह जाएगा। अब देखिए आप माइनस का निशान एज इट इज लगाइए, x से x कट जाएगा, ये अंदर हमारा 4 रह जाएगा, सिंपल। अब देखिए आप ये जो 8 है ये 2 के टेबल में आता है, 2 4 हमारा क्या होता है 8, यानी इधर x है इधर नहीं है, तो x तो यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा। 8 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम जो है 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। अब हमारा 2 से 2 तो कट जाएगा, अंदर हमारा x रह जाएगा, और -2 4 हो जाएगा 8, तो माइनस का हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 4 8 हम इस तरीके से काट देते हैं। तो अंदर की ये जो हमारी वैल्यू है ये हमेशा हमारी सेम होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर जो है सही आएगा, वरना हमारा आंसर गलत आएगा। देखिए ये 2 बार है तो इसको हम एक बार करके लिखेंगे, x - 4 और x + 2, एक बार आप इसको करके लिखिए, है ना, x और ये प्लस का 2 है तो x + 2, x - 4 = 0। इसको जो है आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, x + में 2 = 0, x = ये 4 इधर माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, यानी एक वैल्यू हमें मिल गई 4, एक वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस का 2, ये 2 इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे हमेशा हमें जो है 2 वैल्यूज़ मिलेगी, और इनको हम क्या बोलते हैं, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए हमें जो है इनके रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब जो है आप इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, दोनों फॉर्मूले लगाएंगे आप। सबसे पहला आप यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोज़ और = माइनस कोफिशिएंट ऑफ, इस तरीके से आप ब्रैकेट में लिखिए तो आपका गलत नहीं होएगा। आप जो है यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ आपका क्या आ जाएगा x, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पर पूरा लिखना है। या फिर अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहे, अल्फ़ा + बीटा, सम का मतलब होता है हमारा प्लस और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप जो है यहाँ पर एक वैल्यू तो हो जाएगी हमारी अल्फ़ा की और एक वैल्यू हो जाएगी बीटा की। ये दोनों फॉर्मूला हमारे सेम ही है, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा -2 है। और अगर हम बात करें b की, b क्या है हमारा, b भी हमारा -2 ही है। देखिए यानी, और a क्या है हमारा 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² की बात करें वो भी 1 ही है। यानी दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी लगाओ वैल्यू हमारी वही आएगी। देखिए सम ऑफ जीरोज़, या फिर अल्फ़ा, एक वैल्यू अल्फ़ा को ले लेते हैं एक बीटा को। देखिए 4 प्लस में यहाँ पर सम है तो हम प्लस करेंगे, यहाँ पर -2 है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखिए = अब देखिए आप यहाँ पर माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी आप इस माइनस को बाहर लगाइए। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका -2, तो आप जो है इसको ब्रैकेट में लिखिए -2। इस माइनस को मत भूल जाना, ये जो फॉर्मूला में ये सब में लगेगा, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको भूल जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² आपका कितना है 1 है, देख लीजिए यहाँ पर 1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस माइनस हमेशा हमारा होता है माइनस, 4 - 2 आ जाएगा, और इधर ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसके बाहर आप 1 रखिए, यानी 1 जो है इसके मल्टीप्लाई में है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 2 आपका आ जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए इधर को 2 = 2, यानी दोनों वैल्यू जो है हमारी इक्वल आ जाएगी। 4 - 2 2, तो हमारा इक्वल रिलेशन। अब देखिए आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को भी करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप ऐसे लिखिए कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड बाय आप क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर c/a। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 4 इंटू -2, तो आप करेंगे 4 इंटू में -2। आपको जो है फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला हर उसमें लिखना है आपको। 4 इंटू -2 आपने कर दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि। अब देखिए आप हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है 1 है, यानी नीचे तो हमारा 1 ही आ जाएगा। देखिए नीचे हमारा 1 ही आ जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है -8 है हमारी, ना कि 8, तो आप जो है यहाँ पर -8 लिख दीजिए। 4 इंटू 2 करेंगे यानी -2, तो -8 आ जाएगा, और इधर भी आपका क्या आ गया -8। तो बस ये हमने जो है वेरीफाई कर दिया इसके कोफिशिएंट के, और इसको जो है जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन को हमने वेरीफाई कर दिया। यहाँ पर हमारे ये दो बस ये आंसर हो जाएंगे। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है 4s² - 4s प्लस में 1। आपकी ये वैल्यू दी हुई है। देखिए अभी हम इसको साइड में रखते हैं और इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 1 को देखिए और 1 की मल्टीप्लाई इससे करिए तो आपका जो है 4 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए आप जो है हमें 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, और प्लस करें तो इस बार यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस करें तो आपका क्या आ जाए 4 आ जाए। प्लस करने पर भी 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ जाए। आप जो है इसको 4 को कर लीजिए, प्राइम फैक्टर करिए। 2 2 4 और 2 1 2, ये आपका हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया 2, और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, और जब आप 2 प्लस में 2 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। देखिए 2 और 2 दोनों वैल्यू हमारी 2 2 हो जाएंगी वो। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4s² माइनस में ये आपसे वैसे करना आता होगा 2 प्लस में 2, s को आप बाहर लिखिए +1। अब आप इसको सॉल्व करिए 4s² हो जाएगा आपका, और माइनस में माइनस के 2 की मल्टीप्लाई s में करेंगे तो माइनस का 2s आ जाएगा। प्लस ये हमारा माइनस प्लस क्या होता है हमेशा माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस का 2s आ जाएगा, और प्लस का 1 आपका ये आ जाएगा। अब ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मैंने क्या बताया 2 पार्ट में डिवाइड करिए। अब ये देखिए 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है, और 2 इधर है ही। अब s को भी देखिए इधर भी है और इधर भी है, यानी हमारा यहाँ से जो है 2 भी कॉमन आ जाएगा। हमेशा छोटी वाली डिजिट को हम कॉमन लेंगे, 4 को नहीं, छोटी वाली डिजिट को कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है, इसलिए 2 को भी कॉमन लेंगे, और s को भी कॉमन लेंगे। s इधर भी है क्योंकि इधर भी है। अब जब हम इसको काटेंगे 2 2 4 तो अंदर 2 आ जाएगा, और एक s की पावर से एक s की पावर भी कट जाएगी तो 2s आ जाएगा, और माइनस में ये 2s से 2s पूरा ही कट जाएगा, तो अंदर हमारा सिंगल 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर s इधर है इधर नहीं है, और 2 इधर है इधर नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 कॉमन आया। यहाँ पर जो है माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2s है। ये जब हम माइनस के 2s को डिवाइड करेंगे माइनस के 1 से, तो ये माइनस का माइनस निशान कट जाएगा, तब हमारा 2s आएगा। अंदर की वैल्यू हमें सेम लानी होती है, इसलिए हम माइनस का 1 को कॉमन लेंगे। अब जब हम माइनस के 1 को डिवाइड करेंगे प्लस के 1 से, तो हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। देखिए अंदर की वैल्यू हमारी सेम आ गई। माइनस का 1 लेंगे कॉमन जब ये हमारी वैल्यू सेम आएगी, वरना गलत आएगी। तो 2s - 1 ये 2 बार है, एक बार तो आप इसको लिख लीजिए, और 2s - 1 एक बार आप इसको लिख लीजिए। तो बस अब आप जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = में आपका ये 0। तो अब आप करिए इसको s = ये 1 इधर आके माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में s के साथ, तो डिवाइड में ये डिवाइड में आ जाएगा। s = 1/2 आपकी वैल्यू आ गई, और इधर भी ये सेम है तो 1/2 वैल्यू आ गई। तो आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गए 1/2 और 1/2, ये आपके आंसर आ गया। अब हमें जो है इसके रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। देखिए रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। देखिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, यानी देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो जीरोज ये एक वैल्यू अल्फा के ले लीजिए चाहे बीटा में ले लीजिए। अल्फा और बीटा में ले करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है -b/a। तो देखिए अल्फा क्या है 1/2, प्लस में बीटा भी क्या है 1/2 = -b/a। यहाँ पर b क्या है हमारा, b हमारा यहाँ पर -4 है ना कि 4, यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा यहाँ पर -4। और पहले तो हम फॉर्मूला वाला निशान तो लगाएंगे ही माइनस को, इसको मत भूलना। अब हमारा b भी -4 है।
डिवाइड में आपका ए क्या है यहाँ पर 4, ए भी आपका यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 रख दीजिए आप। तो बस अब आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपका 2 आ जाएगा और ये 2 1 1 + 1 हो जाएगा आपका ये, और इज इक्वल टू ये आपसे सॉल्व करना आता होगा। यहाँ पर 1 की -1 की मल्टीप्लाई -4 में, तो आपका ये हो जाएगा +4, और डिवाइड में भी आपका है 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर भी ये 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ करते हैं, 2/2 हो जाएगा, और इधर आपका ये 4/4 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अब काट लीजिए, 4 1 4, तो 1 = 1 आ जाएगा आपका। तो अल्फा प्लस बीटा वाला तो यानी सम ऑफ जीरोज़ वाला तो कर दिया हमने। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी देखिए आप जो है यहाँ पर को देख लीजिए, यानी अल्फा इंटू में बीटा। जब आप नोटबुक में करेंगे तो इसी के नीचे करेंगे। आपका क्या है, C/A, अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू में आपका 1/2, और C की वैल्यू क्या है आपकी 1, यानी कॉन्स्टेंट टर्म वैल्यू क्या है आपकी 1, तो 1 रखिए यहाँ पर, और प्लस का 1 है आपका यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है, और A आपकी कितनी है 4, तो आप जो है 4 रख दीजिए। तो आपका 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आ गया इक्वल रिलेशन। हमने इनके रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मैं दूसरी स्केल ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 6x² - 3 - 7x। अब हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, हमारी होती है ax² प्लस में bx प्लस c, यानी पहले जो है हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे। ये जो है देखिए 6x², इस 7x को जो है हम पहले लिखेंगे -7x, उसके बाद -3 को लिखेंगे। अब ये हमारी इस फॉर्म में आ गई। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई करिए 6 में, तो हमारा आ जाएगा 18। हमें 2 ऐसे डिजिट चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, और माइनस करें तो इस बार माइनस का निशान है, माइनस करें तो 7 आ जाए। 18 के जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे, देखिए 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, 3 को एक साइड करिए, यानी 9 × 2 करें तो हम कितना हो जाएगा 18, और 9 - 2 करें तो आपका कितना हो जाएगा 7। देखिए 2 वैल्यू हमें मिल गई, क्या हो गई 9 और 2। अब आप बस इसको सॉल्व करिए। 6x² माइनस में 7 की जगह हम जो है 9 - में 2 रख लेंगे। 9 - में 2 x एज इट इज रखिए, -3 आपका आ जाएगा। अब आप करिए 6x² माइनस, यहाँ पर माइनस का माइनस प्लस माइनस, और 9 की मल्टीप्लाई x में तो माइनस का 9x, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का 2x आ जाएगा, -3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए जो है 6 है ये भी 3 के टेबल में आता है, और 9 जो है ये भी 3 के टेबल में आता है। 2 पार्ट में डिवाइड करना इनको आप हमेशा। 6 भी 3 के टेबल में आता है और 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ से 3 भी कॉमन आएगा। x इधर भी है और इधर भी है, एक x भी कॉमन आ जाएगा। देखिए अब जब हम इसको काटेंगे 3 2 6, यानी 2 रह जाएगा अंदर, एक x की पावर से एक x की पावर गई अंदर, सिंगल x माइनस आ जाएगा। 3 3 9 आपका, 3 3 9, और x से x आपका जो है ये कट ही जाएगा, तो बस 2x - 3 आपका अंदर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप 1 कॉमन लीजिए, इस बार -1 नहीं लेंगे, प्लस का 1 लेंगे। बताता हूँ क्यों लेंगे प्लस का 1, क्योंकि प्लस के 1 से हम 2x को डिवाइड करेंगे तो आपका प्लस का 2x ही आ जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस का 3 एज इट इज आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे जब माइनस का 3 आ जाएगा, तो एक वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखिए 3x प्लस में 1, एक वैल्यू तो आ गई है। इन दो को एक बार करके लिखेंगे 2x माइनस में 3। तो बस अब आप जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 3x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको करेंगे x इज इक्वल टू ये 1 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा ये 3। तो अब आप देखिए x इज इक्वल टू ये 3 जो है इधर माइनस का है, तो इधर आगे ये कैसा हो जाएगा प्लस का, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे क्या आ गए जीरोज़, एक तो आ गई माइनस के 1/3 और एक वैल्यू आ गई 3/2। अब आप क्या निकाल लेंगे, अब आप निकालिए। देखिए पहले जो है आप सम ऑफ जीरोज़ निकालिए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस में बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका -b/a जी, माइनस के b/a। आप जो है इसके नीचे लिखेंगे जब नोटबुक में करेंगे, एक वैल्यू अल्फ़ा की हो जाएगी और एक वैल्यू हो जाएगी बीटा की। तो माइनस में 1/3 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 3/2 और इज इक्वल टू माइनस, इसको रखिए b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, यहाँ पर ये है -7 है। देखिए b की वैल्यू -7 है हमारी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x हमारा -7 है। तो आप जो है माइनस का 7 यहाँ पर रखेंगे, अंदर ब्रैकेट में रखेंगे। ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है हमारा, और ये -7 हमारा b की वैल्यू है, और डिवाइड बाय a क्या है आपका जो है, a जो है आपका 6 है। देखिए आप
अब जो है हमारा जब हम इसमें से वो लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 माइनस का 2 आ जाएगा ऊपर। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 2 प्लस 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा आपका हो जाएगा 9 इज इक्वल टू में लिखिए आप यहाँ पर माइनस से माइनस जब आप काटेंगे तो आपका प्लस का 7 आ जाएगा, और ये 6 माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। अब देखिए आप माइनस का 2 प्लस का 7, तो ये आपका माइनस प्लस होता तो माइनस है, पर हमारा जो है 7/6 और 7/6 यहाँ पर हमारा जो है प्लस का 7 आएगा, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है, प्लस का 9 बड़ा है तो इसलिए प्लस का 7 आएगा। प्लस माइनस होता तो माइनस है, मगर निशान हम उसका लगाते हैं जो हमारी डिजिट बड़ी होती है, यानी 7/6 और 7/6 आपका आ गया। अब देखिए आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम जो है डायरेक्ट वैल्यूज़ रखते हैं, देखिए प्रोडक्ट करते हैं यानी -1/3 इंटू में 3/2 आप इनका प्रोडक्ट करिए, और इज इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म है आपकी -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए क्या है आपका, क्या है 6। तो जब आप इसको काटेंगे देखिए 3 से 3 हमारा कट जाएगा, मल्टीप्लाई में हम ऊपर नीचे काट देते हैं, और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 है, आप देखें ध्यान दें तो माइनस का 1/2 आपका आ जाएगा, और इधर भी माइनस का 1/2। तो ये हमने जो है इनका रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया है, देखिए इधर भी आपकी इक्वल और इधर भी आपकी इक्वल। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप, 4u² प्लस में 8u आपका ये दिया हुआ है। देखिए अब इसको तो जो है ये तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा एकदम। देखिए यहाँ पर 4u² दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस का 8u, यानी 4 इधर भी है और इधर भी है, यानी ये जो 8 है ना ये 4 के टेबल में आता है, और u इधर भी है और इधर भी है। तो आप जो है इसमें से डायरेक्ट 4 को कॉमन ले लीजिए। जब हम 4 को कॉमन ले लेंगे और u भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि u इधर भी है और इधर भी है, तो 4u हमारा कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारा ये 4u से 4u कट जाएगा, अंदर एक सिंगल u रह जाएगा। देखिए यहाँ पर u की पावर 2 है ना, यहाँ पर u की पावर 1 है, तो एक पावर अंदर रह जाएगी, यानी एक u रह जाएगा। प्लस में यहाँ जब हम 4 को इससे काटेंगे 4 2 हो जाएगा हमारा 2 8, और u से u पूरा कट जाएगा, यानी हमारा अंदर 2 आ जाएगा। तो बस हमें जो है दो वैल्यू मिल गई, 4u इज इक्वल टू में 0 एक बार तो आप इसको लिख लीजिए, और u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 एक बार जो है आप इसको लिख लीजिए। तो u इज इक्वल टू में आप जब है ये 0 ये इसके साथ 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे u इज इक्वल टू में ये 2 इधर प्लस का है तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई u की 0, एक वैल्यू u की हमें मिल गई -2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमेशा हमें दो वैल्यूज़ मिलती है। अब देखिए आप सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ को लगाइए सम ऑफ जीरोज़, तो आप जो है हमेशा पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। अब मैं आपको करके दिखा दूँ, सम ऑफ जीरोज़ यानी 0 प्लस में वैल्यू क्या है हमारी -2, या फिर अल्फ़ा एक को अल्फ़ा मानिए एक को बीटा मानिए, इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा माइनस में इसको माइनस को हमेशा लिखना कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है हमारा यहाँ पर 8 है, तो आपका जो है 8 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का 8 है, आप ध्यान दें माइनस का नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ u² यानी हमारा 4 है, तो आप 4 को लिख दीजिए। यहाँ पर तो हमारा माइनस का 2 ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी हम इसको काट देंगे 4 2 8, तो हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये देखिए -2 दोनों साइड हमारा आ गया। अब देखिए आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आप इस तरीके से पूरा लिखिए हमेशा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। आप फॉर्मूला लिखिए उसके बाद करिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी दो वैल्यू क्या है 0 इंटू में -2, 0 इंटू में -2, और हमारा क्या है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कांस्टेंट टर्म यानी c, जो इसमें है ही नहीं। देखिए c की वैल्यू क्या है इसमें 0 है, कुछ दिया हुआ ही नहीं है, c की वैल्यू तो इसमें हमारी कुछ है ही नहीं, यानी 0 है। तो हमारी जो है और हमारी a की वैल्यू क्या है 4 है। देखिए आप, तो जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आ जाएगा हमारा, 4 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 ही आ जाएगा, और 0 की जिस चीज़ में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। देखिए हो गया आराम से। भी 5th पार्ट देखते हैं। अब हम 5th पार्ट को किस तरीके से करेंगे, देखिए t² माइनस में 15 दे रखा है यहाँ पर आपको। अगर आप जो है इस 15 को यहाँ पर रूट में ले लें, देखिए आप अगर इसको रूट में ले लेंगे और इसके स्क्वायर में लेंगे तो हम स्क्वायर से रूट कट जाता है हमारा, तो ये हमारा 15 ही आ जाएगा।
आपको पता होगा कि रूट के 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 15 ही होगा। तो हम जो है यहाँ पर इसको 15 को जो है रूट में लिख लेंगे। अब रूट में क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी जब भी हमारे दोनों डिजिट का स्क्वायर होता है माइनस में, तो हम जो है एक बार तो प्लस में करके लिख लेते हैं उन दोनों डिजिट को, और एक बार माइनस में करके लिख लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बस आप लिखिए इसको टी, आप जो लिखिए टी माइनस में रूट 15। एक बार आपने माइनस करके लिख लिया, चाहे पहले माइनस करके लिख लीजिए चाहे प्लस करके, एक बार आप इसको प्लस करके लिख लीजिए, टी प्लस में रूट में 15। देखिए यहाँ पर ये टी है, ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये टी है और ये प्लस का निशान है। देखिए दो वैल्यू आ गई, बस इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। टी माइनस में 15 इज इक्वल टू में 0, और टी प्लस में इधर ऐसे लाइन करिए, और टी प्लस में 15 रूट में, यहाँ पर रूट में दिया हुआ है इज इक्वल टू में 0। बस हमें जो है इस फॉर्मूले को लगा कर आराम से हमारी वैल्यू आ गई। एक तो हमारी यहाँ पर आ जाएगी रूट में 15, ये रूट का 15 इधर आगे माइनस का, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, और एक वैल्यू आ गई टी इज इक्वल टू माइनस में रूट में 15। देखिए एक वैल्यू तो मिल गई हमें रूट में प्लस का 15, एक वैल्यू मिल गई हमें रूट में माइनस का 15। तो देखते हैं अब हम इसको आगे करेंगे। बस अब जो है आप इसको सम ऑफ ज़ीरोज़ कर लीजिए, और इसका आप जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर लीजिए। देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए आप इसको करिए सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी ये दोनों हमारे, इनको क्या बोलते हैं हम, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी रूट में 15 और प्लस में रूट में 15, ये माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इज इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या होता है, कोफिशिएंट। ये देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो है ही नहीं आपका। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले आप फॉर्मूले को देखिए ध्यान से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कोफिशिएंट ऑफ टी आएगा यहाँ पर, ये हमारी जनरल फॉर्म में नहीं दे रखा, तो यहाँ पर टी तो है ही नहीं यहाँ पर, यानी एक सिंगल तो है ही नहीं। 1 वाली टी हमारी यहाँ पर टी भी होती सिंगल पावर वाली, यानी ए की वैल्यू तो यहाँ पर हमारी 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू तो यहाँ पर हमारी कुछ है ही नहीं, सी की वैल्यू भी माइनस 15 हो जाएगी। तो हम जो है यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 0। यानी देखिए माइनस की 0, माइनस प्लस में 0 तो 0 होती है, ना माइनस ना प्लस। और ए की वैल्यू आपकी कितनी है, देखिए कुछ नहीं है तो 1 है। जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, और ये जो है रूट में 15, देखिए इसको खोलेंगे तो माइनस रूट में 15, तो ये जो है आपका इधर तो 0 है ही, तो ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू में 0 आपका ये आ जाएगा। रिलेशन हमने इसका वेरीफाई कर दिया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को भी कर लीजिए आप, ऐसे करके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का आप फॉर्मूला लिखिए, और कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाय आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। इस बार जितने भी ऐसे लेके जेड तक होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल के हिसाब से हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर लिख दीजिए आप। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे क्या वैल्यू आई, रूट में 15 इंटू में, देखिए रूट में 15 इंटू रूट में माइनस में 15, क्योंकि एक वैल्यू हमारी नेगेटिव वैल्यू आई है एक। देखिए कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, माइनस में 15, अब मैंने आपको बता दिया, तो आप जो है माइनस के 15 लिखिए, और डिवाइड बाय आपका ए क्या है, यानी 1 है, यानी आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, 1 है। तो जब आप रूट में 15 की मल्टीप्लाई रूट में 15 में करते हैं तो आपका जो है 15 ही आ जाएगा, और माइनस का निशान ये एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू में देखिए, और माइनस का 15, ये देखिए हमारी आ गई। हमने रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ना जैसे रूट में 15 है हमारा, इसका स्क्वायर करिए, आपको मैंने क्या बताया, स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है तो हमारा 15 ही बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात है, यानी स्क्वायर हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो 15 आ जाएगा हमारा एज इट इज़ 15। ये जो माइनस का निशान है इसके साथ ये एज इट इज़ आ जाएगा आपका। अब देखिए हमने 5th पार्ट कर लिया है कंप्लीट। अब जो है आप लास्ट पार्ट को देखिए, 6th पार्ट को देखिए। सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई करिए इससे 3 से, तो 4 3 हो जाएगा 12। आपको 2 ऐसी डिजिट चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आ जाए, और माइनस करें तो आपका क्या आ जाए, एक्स से पहले जो डिजिट है कोई नहीं है, जिस भी वेरिएबल से पहले कुछ नहीं होता, यानी वहाँ पर 1 होता है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 आपने लिख लिया। तो अब जो है आप देखिए इसको करिए, 4 3 12, 12 का आप प्राइम फैक्टर करिए, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। जब आप करेंगे देखिए 4 इंटू 3 करेंगे तो आपका 12 तो हो जाएगा, और 4 माइनस 3 करेंगे तो आपका 1 भी हो जाएगा। देखिए हमें 2 वैल्यू मिल गई, 4 और 3, यानी माइनस करने पर 1 आ जाए।
3x² आप लिख दीजिए और माइनस में आप निशान ऐसे टील लगाइए, 1 की जगह आप लिखिए 4 माइनस में 3 क्योंकि माइनस का निशान है, x बार लिखिए -4। 3x² आपका हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x हो जाएगा माइनस का 4। अब तो ये तो आपसे करना आते ही होंगे। तो अब जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। 4 जो है 3 के टेबल में नहीं आता और 3 भी 4 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर से सिर्फ x कॉमन आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर अंदर आपका 3 आ जाएगा, एक x की पावर से x की पावर कट जाएगी, अंदर जो है आपका सिंगल x रह जाएगा, माइनस का निशान एज इट इज x कट जाएगा, 4 आ जाएगा आपका, देख लीजिए। तो अंदर जो है आपका यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे आप, जो है 1 ले लेंगे आराम से, प्लस का लेंगे क्योंकि अंदर की वैल्यू हमें सेम लानी होती है, अंदर की वैल्यू जब ही सेम आएगी जब प्लस का 1 लेंगे, तो माइनस का 4 ले लेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, मैं आपको बता दूँ, और जब आप माइनस के 4 को डिवाइड करते हैं माइनस के 1 से, तो ये प्लस का 4 बन जाता, इसलिए यहाँ पर हम प्लस का 1 ही कॉमन लेंगे। 3x - 4 आपका ये हो गया। तो x प्लस में 1 एक वैल्यू तो आपकी ये आ गई, और एक वैल्यू 3x - 4 आपकी ये आ गई। इन दोनों को हम एक बार करके लिखते हैं। तो इसको जो है आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। x प्लस में 1 = में 0, x = माइनस का 1 आ जाएगा आपका, देखिए। और 3x माइनस का 4 = में 0, और यहाँ पर आपका x = 4 इधर आगे प्लस का, और 3 इसके साथ जो है मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में आ जाएगा। 2 वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक तो आ गई x = में आपका आ गया माइनस का 1, और एक वैल्यू आ गई आपकी 4/3। अब जो है आपके इसको सम ऑफ जीरो निकालिए। सम ऑफ जीरोज = क्या होता है, यानी एक वैल्यू अल्फ़ा मान लीजिए, एक वैल्यू बीटा मान लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -1 प्लस में आपका कितना हो जाएगा 4/3 अल्फ़ा प्लस में बीटा आपका क्या होता है -b/a। देखिए अब आपका b देखिए यहाँ पर क्या है, b जो है आपका -1 है ना कि 1 है, माइनस के निशान को भी लेता है माइनस। पहले तो फॉर्मूला वाला लिखिए, b क्या है -1, हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे तो आप कभी भी माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। और a की वैल्यू क्या है हमारी 3 दी हुई है यहाँ पर। अब जो है बस आप इसको सॉल्व करिए, 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखिए, 1 3 माइनस का 3 आ जाएगा आपका, प्लस यहाँ पर 3 1 तो ये आपका 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/3 आ गया आपका, माइनस का 3 और प्लस का 4, तो यहाँ पर भी आपका 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/3। माइनस प्लस होता तो हमारा माइनस है, मगर बड़ी निशान जाएंगी भी बड़ी डिजिट है उसका हम निशान लगाते हैं तो प्लस का 1 आएगा, इसलिए तो 1/3 = में 1/3। अब आप करिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप जब नोटबुक में करेंगे तो नीचे ही करेंगे, यानी अल्फ़ा इंटू में बीटा क्या होता है c/a। c हमारा होता है कॉन्स्टेंट टर्म। देखिए यहाँ पर इसको हटाइए, आप कंफ्यूज मत होना। अल्फ़ा इंटू में बीटा यानी हमारा -1 इंटू में 4/3 = में c क्या है आपका, देखिए यहाँ पर -4 है c आपका, यहाँ पर -4, और a की वैल्यू क्या है आपकी 3 है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे माइनस, तो 4/3 माइनस का और 4/3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने 6 के 6 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रेस्पेक्टिवली। अब इस रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, यानी सबसे पहले यहाँ पर सम दिया हुआ है और सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट, यानी इसमें भी पहली जो वैल्यू दी हुई है वो तो दी हुई है सम ऑफ जीरोज, और सेकंड जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, यानी हमें जो है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है ax² प्लस में bx प्लस c, यानी हमें जो है ये फॉर्म हमें निकालनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर, हमें नंबर दिया है हमें जो है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें यहाँ पर गिवन है। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। फॉर्मूला देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा, और इसको ब्रैकेट में करिए x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा = 0, या फिर आप जो है अल्फ़ा प्लस बीटा को मैंने आपको क्या बताया सम ऑफ जीरोज भी लिख सकते हैं, हमारी एक ही वैल्यू बात है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू में बीटा। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। पहली वैल्यू है हमारी सम ऑफ जीरोज, सेकंड वैल्यू है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए आप जो है इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले फॉर्मूले में लिखिए x², तो आपने x² यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर माइनस का निशान है तो आप भी माइनस का निशान लगाइए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम पहली वैल्यू है अल्फ़ा प्लस में बीटा, इसको ब्रैकेट में लिखिए आप 1/4।
उसके बाद जो बाहर एक्स लग रहा है तो आप इसको एक्स को लगाइए, बिल्कुल फॉर्मूले में देख के करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। प्लस का निशान लगाइए एज इट इज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है हमारा -1, यानी इसको ब्रैकेट में लिखिए, माइनस का जहाँ भी आ जाए तो ब्रैकेट में लिखिए इज इक्वल टू में 0। तो बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी आ जाएगी। देखिए एक्स स्क्वायर लिखिए पहले, 1/4x आ जाएगा आपका, ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। आप जो है यहाँ पर 4 को जो है एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा आपका, यहाँ पर 1 रखिए, इसके नीचे यहाँ पर 1 रखिए। 1/4 क्या हो जाएगा आपका 4, और 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आपका 4x² यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का निशान। 4 1 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में एक्स में करेंगे तो 1 को बस हम लिखते नहीं हैं, आप जो है एक्स लिखिए यहाँ पर, तो आ गया। अब आप जो है माइनस का निशान लगाइए, माइनस, यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस। 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका क्या आ जाएगा 4, और जब आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका जो है 4 ही आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ना, 1 को डिवाइड करा आपने 4 से, 4 की मल्टीप्लाई करी माइनस के 1 में, इसलिए माइनस का 4 आपका आ गया, इज इक्वल टू में 0 लगा लीजिए। तो ये जो 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर वो करके दिखाता हूँ अब मैं आपको। 4x² माइनस में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू में ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0, तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। तो ये आपका जो है ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। यानी हमें जो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जो हमारी क्या आ गई 4x² माइनस में x और माइनस में आपका 4। तो बस ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, √2 और 1/3, यानी ये तो है हमारी सम ऑफ जीरोज़, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी ये तो है अल्फ़ा प्लस में बीटा और ये है अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो देखिए सबसे पहले आप जो है x² लिखिए, यहीं कोई करके दिखा देता हूँ मैं आपको, माइनस का निशान लगाइए एज इट इज़। अल्फ़ा इंटू बीटा की, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यानी सम ऑफ जीरोज़ की √2, तो आप जो है √2 लिखिए। बाहर आप जो है x लगाइए प्लस में, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 इज इक्वल टू में आपका 0। तो देखिए यहाँ पर x², ये माइनस प्लस यहाँ पर 1 है, ब्रैकेट में जब भी हो, यानी ब्रैकेट वाली अंदर वाली डिजिट जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर बाहर वाले 1 से, तो यहाँ पर माइनस का √2x जो है आपका आ जाएगा, और प्लस के 1/3 इज इक्वल टू में आपका 0 यहाँ पर आ गया। आप इसी तरीके से यहाँ पर डिवाइड में 1 लीजिए, और 3 को जो है आपको वो आ जाएगा आपका एलसीएम। 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, और 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो आपका 3x² ये आपका हो जाएगा, माइनस का निशान एज इट इज़। 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के √2x से तो माइनस का 3√2x आ जाएगा आपका। देखिए 3 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना √2x से तो हम आपका जो है 3√2x ही आ जाएगा, तो यहाँ पर वही आ गया हमारा माइनस का 3√2x। तो अब आप 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 3 1 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका 1 आ गया, इज इक्वल टू में आपका 0 आ गया ये। तो ये 3 तो आपका इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये तो 0 ही हो जाएगा। तो मैं आपको बस डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3x² माइनस 3√2x, √2 यहाँ पर है √2 और बाहर आ जाएगा x और प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो आपकी इक्वेशन आ गई, बस आपका जो है यही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमें जो है इक्वेशन बनानी है। देखिए आप थर्ड पार्ट देखिए, 0 और √5। तो सबसे पहले आप जो है फॉर्मूले में लिखिए, सबसे पहले x² को उतारिए। देखिए यहाँ पर x², तो सबसे पहले आपने x² को उतार लिया, उसके बाद माइनस का निशान है तो माइनस का ही लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यानी 0 है। पहली वाली वैल्यू है सम ऑफ जीरोज़, सेकंड वाली वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो आप 0 रखिए, यहाँ पर 0 आपने रख दी, बाहर x रखिए, उसके बाद क्या का निशान है प्लस का है तो प्लस का ही लगाइए आप। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपके -5 नहीं -5 नहीं सॉरी √5 इज इक्वल टू में 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x²। यहाँ पर ये तो 0 ही है, इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये तो सारा आपका 0 ही हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 0, बस आपका जो है x² प्लस में यहाँ पर आपका जो है √5 लिख दीजिए आप इज इक्वल टू में 0। तो बस ये हमने ये निकाल ली, हमारा आंसर आ जाएगा x² प्लस में √5। ये तो हमारी x तो हमारा सारा 0 ही हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, 1 और 1। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले x² ही लिखे आप,
यहाँ पर जो है माइनस का। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस का आ गया। प्लस का क्यों लिया? क्योंकि प्लस का √5 है। इस वाले निशान को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये तो सब कट गया, हमारा 0 हो गया। ये तो प्लस का √5 है तो इसलिए x² और प्लस का √5, इसलिए यहाँ पर प्लस का √5 आया है। अब देखिए x², उसके बाद जो है माइनस का निशान है, माइनस का। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1 रखिए, ब्रैकेट में रखिए, और x यहाँ पर प्लस का निशान है फॉर्मूले में। देखिए हमेशा फॉर्मूले को देख के करिए, कभी भी गलत नहीं होगा। अल्फा इंटू बीटा भी हमारा 1 है, इक्वल टू में आपका 0। तो अब आप देखिए x², ये आपका हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x हो गया आपका, और प्लस का 1। बस ये तो आपका आसानी से बन गया एकदम। x² माइनस x प्लस में 1 आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा आपका। अब देखिए आप 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। 5th पार्ट आपका क्या है? देखिए बुक में देख लेता हूँ मैं। -1/4 और आपका 1/4, यानी एक वैल्यू तो है -1/4 और एक वैल्यू है 1/4, यानी प्लस की है। तो इसको जो है हम सेकंड पेज पर करते हैं। देखिए -1/4 और दूसरी वैल्यू 1/4, यानी सम ऑफ जीरोज क्या है आपका? -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपका क्या है? 1/4। तो आप जो है इसको सॉल्व करिए। x² लिखिए फॉर्मूले में, उसके बाद माइनस है तो माइनस का लगाइए। सम ऑफ जीरोज माइनस का 1/4 आप ऐसे करके ब्रैकेट में लिखिए, इसको आप x बार लिखिए। यहाँ पर फॉर्मूले में आपका प्लस है, आप देखेंगे तो 1/4 आपका, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा, और इक्वल टू में 0। तो x² हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो 1/4। तो ये देखिए आप x आप इसके साथ एडिटिव लिखिए, प्लस में 1/4 इक्वल टू में 0। तो अब जो है आपका यहाँ पर से जो है 4 आ जाएगा, LCM आ जाएगा ना 4, यहाँ पर 1 रखिए, 1 4 × 4 हो जाएगा, और 4x²। यहाँ पर 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 आ जाएगा, और प्लस में 4 को तो यहाँ पर आपका सिंगल x आ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 0। तो देखिए अब आप जो है बस इसको सॉल्व करिए। 4x² प्लस में x प्लस में 1, बस यही आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये 4 इधर जाकर आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी नीचे फ्रैक्शन में होगा, इधर इज इक्वल टू से इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाता है 4। तो ये तो 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 4x² आपका प्लस में x प्लस 1 आपका जो है आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट देखिए एक्सरसाइज का, यानी लास्ट में क्वेश्चन 4 और 1, यानी देखिए यहाँ पर सबसे पहले x² लिखिए फॉर्मूले में, उसके बाद माइनस है तो सम ऑफ जीरोज यानी 4 है तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस का, यहाँ पर x लिखना है, x लिखना मत भूलना, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाइए, 1 लिख दीजिए इक्वल टू में 0। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x² माइनस में 4x और प्लस में 1। देखिए कितना आसान है इक्वेशन निकालनी, एकदम बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 5 के करेंगे। इस चैप्टर के एग्जाम्पल 5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू।